नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए फटाफट अंदाज में अब तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सिर्फ 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें। एफबी इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक शिवनाथ ठुकराल और कानूनी निदेशक जीवी आनंद भूषण विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के समक्ष पेश होंगे। 2020 में दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों को लेकर आज दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के समक्ष पेश होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे फार्मास्यूटिकल के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय फार्मा या दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों पर भी डाला जाएगा प्रकाश, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी संवाद में भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन उद्घाटन भाषण देंगे। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब में टेकेंगे मत्था। करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां तेज हो गई हैं। काशी में 19 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। 15 लाख दियों से जगमग होगी काशी। हॉट एयर बलून होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। लेजर शो और इलेक्ट्रिक आतिशबाजी भी होगी। झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को रक्षा क्षेत्र की कई पहलों को राष्ट्र के नाम करेंगे समर्पित। आज झांसी कैंट में आर्मी के हथियारों की लगेगी बड़ी प्रदर्शनी। 17 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलएसी का करेंगे दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। यूपी के दौरे के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। इस मौके पर दोनों के बीच परिसंपत्तियों के मसले पर भी बातचीत होगी। लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गोपालपुरा में सेना को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने टीआरएफ कमांडर अफवाक सिकंदर को मार गिराया। वहाँ 2 टूरिस्ट मारे गए हैं। दोनों टीआरएफ का है। उसमें एक पहचान हुआ सिकंदर लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर टीआरएफ का है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर एनकाउंटर। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को सेना ने पकड़ा। आतंकियों के कब्जे से सेना ने आईडी बरामद किया है। बड़े हमले की फिराक में थे दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर में सेना के एक्शन से आतंकियों में बौखलाहट है। बारामूला के पट्टन इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला। बारामूला के पट्टन इलाके में आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हालात पर अहम मंथन। गृह सचिव की दिल्ली में बैठक। अर्धसैनिक बलों और आईबी के प्रमुख से घाटी में अमन के प्लान पर बात हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, कश्मीर में हालात और परिस्थितियां बदली हैं। 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं दिखेगा आतंकवाद। हैदरपुरा मुठभेड़ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के सवालों का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एनकाउंटर से पहले सेना ने आतंकियों और आत्मसमर्पण का मौका दिया आतंकियों को। सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण की अपील का वीडियो भी जारी किया।
जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट का महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए लोगों के समर्थन में रैली निकालने के विरोध में डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लगाए नारे। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन। आतंकियों को बेकसूर बताने पर बजरंग दल का मुफ्ती पर फूटा गुस्सा। महबूबा मुफ्ती को अगले आदेश तक नजरबंद किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए नजरबंद किया गया है। वहीं मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह घोषित होगा भगोड़ा। कोर्ट ने परमबीर को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया तेज की है। अगले 30 दिनों में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। अब तक परमबीर सिंह के खिलाफ 3 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। वारंट जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह का नहीं कोई पता है। वसूली कांड में महीनों से फरार है परमबीर सिंह। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को मिलेगा अपील करने का अधिकार। पाकिस्तान की संसद में अपील का अधिकार देने वाला बिल हुआ पास। वक्फ बोर्ड केस में अजीत पवार का ईडी दर्ज कर रही बयान। एक दिन और होगा अजीत पवार का बयान दर्ज, सूत्रों के हवाले से खबर है। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी विजय रथ के चौथे चरण के अखिलेश यादव ने शुरुआत की। एसपी कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखकर एसपी प्रमुख उत्साहित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिपब्लिक भारत से बात की। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी का विजन है। बीजेपी सिर्फ रंग बदलने, नाम बदलने और शिलान्यास वाली पार्टी है। सरकार वो है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, रंग बदल रही है, नाम बदल रही है। कम से कम अपने काम को तो जनता के बीच में करके दिखाएं। अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों में बीजेपी के सफाई का दावा किया है। कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यूपी में महिलाओं और बेटियों के साथ होते हैं सबसे ज्यादा अपराध। बीजेपी का सफाया होना है। सबसे ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ अन्याय कहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जो सबसे बेहतर पुलिसिंग के लिए डायल 100 बना था, वो आज डायल 100 बर्बाद हो गया। यूपी चुनाव को लेकर आज जेपी नड्डा ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री बीएस संतोष होंगे शामिल। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। नोएडा में अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने ऐलान किया। हरियाणा में ऑड इवन को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिए संकेत। प्रदूषण पर बैठक में स्कूल बंद करने पर भी चर्चा हुई है। दिल्ली में प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन पर रोक लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक रहेंगे बंद। प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई नाराजगी। 21 नवंबर को फिर होगी सुनवाई। सभी राज्यों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण पर हरियाणा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पूरे राज्य में पराली जलाने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। पानीपत में 2 थर्मल प्लांट भी 30 नवंबर तक बंद। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर आरोप। कहा, पराली से प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल ने खर्च किए सिर्फ 40,000, प्रचार पर खर्च किए 15 करोड़ से ज्यादा। प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं दिखती दिल्ली सरकार। बीजेपी के हमलों का गोपाल राय ने जवाब दिया। कहा, बीजेपी को सिर्फ आपका प्रचार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में क्यों लगा है यूपी के सीएम का पोस्टर, जवाब दे संबित पात्रा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी बहुल 44 जिलों के 7,266 गांवों को 4G सेवा से जोड़ा जाएगा। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा, एकजुटता से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत असंभव अब संभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने हथियारों और टैंकों का निरीक्षण किया, खुद उठाई गन। वायुसेना को मिलेगा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को वायुसेना को समर्पित करेंगे। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत। यूपी के महोबा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी का दौरा। सीएम ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया।
आज से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगी। जिला पंचायत के कंबल वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। बंगाल में केंद्र और ममता सरकार एक बार फिर आमने सामने है। टीएमसी ने विधानसभा में पेश किया ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रस्ताव। ममता सरकार के प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरह का विशेषाधिकार पास करने का तुक नहीं बनता। बीजेपी करेगी इसका विरोध। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तेल की कीमतों को लेकर हंगामा। बीजेपी विधायक ने विधानसभा से वॉकआउट किया। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया है। एहसान जताकर वोट मांगती है कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने 70 साल में क्या किया? बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए और चुनाव के दौरान एहसान जता करके वोट लेते रहे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान। आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा और नौकरी देगी। पंजाब के सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में खुली जंग है। सिद्धू ने कहा कि ड्रग्स के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। एसटीएफ की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बड़ी मछलियों को पकड़कर सजा मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की हार पर हिमाचल बीजेपी का मंथन। 24 नवंबर से 26 नवंबर को हिमाचल बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। 611 दिन बाद खुला करतारपुर कॉरिडोर। डेरा बाबा नानक के भारतीय श्रद्धालुओं की पहली संगत ने दर्शन किए। भक्तों के चेहरे पर दिखी बाबा के दर्शनों की खुशी। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खुलने से लोगों के चेहरों पर दिखी खुशी की लहर। लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाएंगे आप विधायक। विधायकों के साथ आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान भी जाएंगे डेरा बाबा नानक के दरबार। मध्य प्रदेश के उज्जैन जावरा टोल टैक्स पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये वारदात। मुंह बांधकर और गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलकर आए थे बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना पुलिस ने पकड़ा गोवंश से भरा ट्रक। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिखा भूमाफियाओं का कहर। बंदूक की नोक पर गरीब किसान की जमीन पर किया कब्जा। किसान के परिवार ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की लगाई गुहार। गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित गंगा मेले में भारतीय किसान यूनियन ने की महापंचायत। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लिया हिस्सा। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा एक भूल कमल का फूल। देवबंद में 9 दिन से लापता युवक का खेत में मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर एक नामजद सहित कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। यूपी पुलिस की डायल 112 ने किया सराहनीय कदम। लापता मंदबुद्धि बच्चे को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर बरामद किया है। बच्चे को परिजनों को सौंपा गया। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी की घटना से परेशान छात्राओं ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। एसएचओ से मिलकर मनचलों पर की कार्रवाई की मांग। नोएडा के सुपरटेक बिल्डर पर कानूनी शिकंजा। सेक्टर 96 के दफ्तर में ईडी की छापेमारी। दिल्ली के साइबर क्राइम पुलिस ने आरबीएल बैंक के फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक होटल में छापा मारकर गिरोह के 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर 3 करोड़ की ठगी का आरोप है। बिहार के गया में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी। कुलपति पर लगे हैं अनियमितता और भ्रष्टाचार के कई आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए पंचायत चुनाव के मतगणना केंद्र पर जमकर चले पत्थर। चुनाव में मिला हार के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने पथराव किया। कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। 15 नवंबर को हुई थी मतगणना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाद गोदाम में खाद वितरण को लेकर किसानों के बीच मारपीट हो गई। एक महिला किसान समेत लोगों की चप्पल से पिटाई की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राइस मिल का धरना प्रदर्शन। राइस मिलरों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन पर जबरन जियो टैगिंग का आरोप लगाया गया है।